फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ ज़रूरी बात है वो ज़रूर बता देते हैं आपको। देखिए, अक्सर हमारे मान लेते हमारा एग्जाम है कंप्यूटर आ रहा है, उसमें 10 नंबर का, ठीक है, कंप्यूटर हमारा 10 नंबर का आ रहा है, तो हम कंप्यूटर पढ़ने लग जाते हैं। कहाँ से? यही गलती आप लोग करते हैं। कंप्यूटर आप पढ़ने लग जाते हैं उसके इतिहास से, फिर उसमें थोड़ा सा डेप्थ जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर ये वो दुनिया भर का, ठीक है। मात्र एक क्वेश्चन इधर उधर से फंसता हो, बाकी सारे क्वेश्चन आप जो यहाँ पर दिख रहे हैं, पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, वेब ब्राउजर, आपको सर्च इंजन, वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दोस्तों, लेकिन हम उसमें रह जाते हैं, जो कंप्यूटर का इतिहास वगैरह उसमें फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वो इतना हैवी है, उसमें भी बिजी रह जाते हैं और हमारा सिलेबस कंप्यूटर का कंप्लीट नहीं होता और बस हो गया काम। 10 नंबर का आता, 2 नंबर का भी ढंग से पढ़ नहीं पाते, और जब पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या, ठीक है। तो हम कंप्यूटर की ये क्लास करा रहे हैं, आप इसको पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। और जो बेसिक है वो मैं करा चुकी हूँ कंप्यूटर का, वो आप कर लेना। 2 क्लास में मात्र आपका कंप्यूटर खत्म, ठीक है। जो सो फ्रेंड, यहाँ पर हम चल रहे हैं इंटरनेट में। देखिए, अनुमान लगाएं कि अधिकतर समाचार, क्रिकेट देखना मित्रों के साथ, ये सब आप जानते हैं, इंटरनेट होगा तभी हम ये सब कर पाते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करते आप। देखिए, नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर के बीच आपस में सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता की वजह से इंटरनेट संभव है। बहुधा इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। कह देंगे नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है, ये बात आप याद रखना। यह हमें एक दूसरे के साथ सूचना का आदान प्रदान, संचार करने में समर्थ बनाता है। इंटरनेट में कुछ शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सर्वर कहा जाता है। इंटरनेट में कुछ शक्तिशाली जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम सर्वर कह देते हैं दोस्तों, ठीक है। यह लाखों कंप्यूटर द्वारा दी गई कमांड्स को संशोधित करते हैं। आगे देखेंगे इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं दोस्तों। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है दोस्तों। आई बात समझ। विंटन सर्फ इंटरनेट के पिता हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है एक बात, बस इतना सब मैंने बताया, उसमें से आपको बस इतना याद रखना है, इंटरनेट के पिता विंटन सर्फ, ठीक है। विंटन सर्फ इंटरनेट के पिता, ठीक है। देखिए, इंटरनेट परतदार छोर से छोर मॉडल पर आधारित है। इंटरनेट परतदार छोर से छोर मॉडल पर आधारित है, जो लोगों को प्रत्येक नेटवर्क स्तर पर किसी भी केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त नवीन प्रक्रिया करना अनुमुक्त करता है। यह नेटवर्क के मध्य में नियंत्रण के बजाय छोरों पर सूचना देकर इंटरनेट ने नव परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया है दोस्तों। इंटरनेट के पिता के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। टीसीपी, आईपी प्रोटोकॉल और इंटरनेट की मूल वास्तुकला के सह डिजाइनर देखिए ये। आगे देखिए, इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में सेना के लिए किया गया था। अमेरिका सेना एक अच्छी व विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी, अतः वर्ष 1969 में, कब 1969 में दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अमारनेट नाम का एक नेटवर्क बनाया है, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अपार्टनेट। अब देखिए, अपार्टनेट में 4 दूरस्थ कंप्यूटर, ठीक है, तो कैलिफोर्निया में कंप्यूटर व यूटा में 3 कंप्यूटर को परस्पर जोड़ा गया। इसके द्वारा रक्षा विभाग में अनुसंधान तथा विकास कार्य किया गया। 1989 में इंटरनेट को सबके लिए उपलब्ध किया गया। सबके लिए कब किया गया? 1989 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1969 में, ठीक है, 1969 में, ये बात याद रखना। देखिए, 1962 इंटरनेट की स्थापना का विचार देखिए, विचार जब हम करेंगे तभी तो इंटरनेट कोई चीज़ कर पाएंगे, आगे चल के स्थापना कर पाएंगे कि नहीं। तो 1962 में क्या हुआ? इंटरनेट की स्थापना का विचार प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर द्वारा हुआ, ठीक है। 1967 में अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा अर्पानेट निर्मित करने का विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। 1969 अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट का विकास हो गया। 1975 में टेलीनेट का वैज्ञानिक एवं अर्पानेट का वाणिज्यिक उपयोग संभव हुआ। अर्पानेट के स्थान पर इंटरनेट शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, ठीक है। 1982 सभी इंटरनेट यूजर हेतु टीएसपी आईपी का विकास हुआ 1982 में। 1984 में डोमेन नेम सर्वर प्रणाली का विकास हुआ, ठीक है। अब देखिए, आप कंफ्यूज ना हो, इससे हम थोड़ा सा बचेंगे। देखिए, 1989 से 90 टिम बर्नर ली द्वारा HTML का विकास एवं WW का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1952 इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना हुई, ठीक है। यहाँ पर आप 3 स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ये वाला, इस बात को याद कर लेना, ठीक है। देखिए, 1994 में WW के विभिन्न मानकों एवं प्रोटोकॉल के विकास हेतु वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, कंसोर्टियम W3C की स्थापना हुई। 1995 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ। तो हमारे भारत में 1995 में, ठीक है, इंटरनेट शुरू हुआ, इसके द्वारा BSNL, ठीक है।
तो विदेश संचार निगम, इसको BSNL बोलते हैं, ठीक है। 1998 विश्व प्रसिद्ध सर्च इंजन गूगल की स्थापना हुई। तो गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में दोस्तों, इस बात को आप याद रखना, ठीक है, 1998 में। अब देखिए परीक्षा तथ्य सार में ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन होता है, ठीक है, इसको हम वेब ब्लॉग बोलेंगे, ठीक है, वेब ब्लॉग। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? फॉर्म तथा डेट कहेंगे। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है, ई-कॉमर्स बनाता है दोस्तों। ईमेल का आविष्कार हुआ था 1971 में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी संगठन में लैन एवं वैन कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने में करते हैं कहलाता है इंट्रानेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रानेट कहलाता है। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से कहा जाता है नेटिकेट कहा जाता है। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से हम क्या कहते हैं? नेटिकेट कहते हैं दोस्तों, नेटिकेट। ओके, देखिए वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है रिफ्रेश का। वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइपरलिंक द्वारा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र है दोस्तों, ठीक है। जैसे गूगल है वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों, ठीक है।